हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक, आज की बड़ी खबर शेयर कीजिए। देखिए, इस वक्त मीडिया पर भी और हर तरफ डिस्कस जो है वो बजट हो रहा है, लेकिन बजट के सारे मामलात में सियासी इसके जो पहलू है इस पर बात करते हैं कि आप ये देखें कि 24 घंटे बाकी हैं बजट पेश होने में, लेकिन अभी तक अपोजिशन अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर सकी। अभी तक नहीं पता कि अपोजिशन क्या करेगी, वॉकआउट करेगी, बजट पास नहीं होने देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इससे ज़्यादा गैर संजीदगी क्या हो सकती है कि अभी तक कोई पता ही नहीं है अपोजिशन का कि अपोजिशन कहाँ स्टैंड करती है। हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन का चैलेंज भी है, जहांगीर तरीन ग्रुप का चैलेंज भी है, अपने इत्तेहादियों का मामला भी है, लेकिन ये तमाम जो मामलात हैं वो इन पे हाई भी ज़रूर है, बात भी ज़रूर हो रही है, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है और हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी वोट देगा। गो कि अभी तक उन्होंने वाज़े तौर पे ये अनाउंस नहीं किया, ना तो ये कहा है कि हम बिल्कुल बजट में साथ देंगे, ना ही ये कहा है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। पंजाब के बजट के हवाले से कुछ तफज़ात ज़रूर बरकरार हैं कि पंजाब के बजट में कोई मसला हम करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी हुकूमत ये समझती है कि बजट के लिए कोई रुकावट वो पैदा नहीं करेंगे। इत्तेहादियों को मनाने के लिए भी टास्क दे दिया गया है। इत्तेहादी कल हम तफसील से बात कर चुके हैं प्रोग्राम में कि ये सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स का मसला है, ब्यूरोक्रेसी में तबादलों का मसला है, अपने ज़ाती मफादात का मसला है, एक सियालकोट में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है काफी के उसके ऊपर भी है कि हमें लड़ने दें। इस तरह के मामला ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज हमें बजट के वाले से नज़र नहीं आ रहा। जहांगीर तरीन ग्रुप ने अगर वोट ना देना होता अब तक उनकी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी होती। उनकी खामोशी ये बताती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करना चाहते हैं, लेकिन बजट में हुकूमत के साथ देंगे। अपोजिशन जो है उसमें लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप ये देखें कि टॉक शोज़ में पीपल्स पार्टी और नूली वाले आपस में लड़ रहे हैं, ट्विटर पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, PDM में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में अंदर भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब अपोजिशन खुद तितर बितर है, जब अपोजिशन खुद एक पेज पर नहीं है, तो अपोजिशन कैसे हुकूमत को टफ टाइम देगी। अगर बजट को रोकना था, अगर बजट को पास नहीं होने देना था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि बहुत दिनों से अपोजिशन की हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती, मेहनत और कोशिशें नज़र आ रही होती, लेकिन क्योंकि इस बार भागदौड़ शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है, तो शहबाज शरीफ साहब इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अपोजिशन कुछ ऐसा करती रहे कि बजट भी पास हो जाए और लगे कि ये इनकी तो पूरी तैयारी थी कि बजट पास नहीं होने देना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके थे, मरियम साहबा और नवाज शरीफ लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से वो पिंडी पहुंच गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सके थे, जाती उमरा से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। अब भी शहबाज शरीफ साहब इसी तरह का कोई काम करेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में नजर ये आ रहा है कि अपोजिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है अपना कोई जो है वो असर रखने में, अपने कोई ताकत दिखाने में, अपना कोई दबाव डालने में, और आपस में लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। तो हुकूमत बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और नज़र यही आ रहा है कि बजट आराम से पास हो जाएगा। वो जो एक पूरी एक कंपेन चलती है, एक हाइप क्रिएट होती है कि बजट पास नहीं हो सकेगा, बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत गिर जाएगी, उसके ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि अभी आप देखेंगी कि कल से ये भी बड़ी एक बहस शुरू हो जाएगी कि बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी। इसका अखलाकी तौर पर तो हुकूमत के ऊपर दबाव होता है, सियासी तौर पर भी दबाव होता है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो है वो चली जाएगी और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कुछ ये एक होता है कि प्राइम मिनिस्टर को फिर एतमाद का वोट लेना चाहिए अखलाकी तौर पर, तो वो तो इमरान खान साहब हफीज़ शेख साहब वाले मामले के बाद ये बात साबित कर चुके हैं कि उनके अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि वो किसी भी वक्त ऐलान करके और वो जो है वो एतमाद का वोट ले सकते हैं, और उन्होंने लेकर दिखाया भी सही। तो इसलिए ये जो एक हाइप सी कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, इस हाइप को कोई फ़ायदा नहीं है। बजट पास होगा और हुकूमत इस हवाले से भी बहरहाल कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लेके आ रही है बजट में, जैसे किसानों को रिलीफ दिया जा रहा है, किसानों के लिए पैकेज लाया जा रहा है, नया टैक्स कोई नहीं लगाया जा रहा, आवाम को ये एतमाद दिया जा रहा है, यकीन दहानी कराई जा रही है कि अब जो हैं वो बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, गो के पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में जो है वो बढ़ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत हर आने वाले दिन के साथ क्राइसिस से निकलती चली जा रही है, मजबूत होती चली जा रही है, और हर आने वाले दिन के साथ अपोजिशन जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है, जिसका एक अहम इशू बजट जैसे मसले के ऊपर अब तक वो पॉलिसी अपनी वाज़ेह नहीं कर सके, और कल इस हवाले से उन्होंने इजलास बुलाया है, लेकिन लगता नहीं है कि अपोजिशन जो है वो इस बजट में कोई रुकावट पैदा कर सकेगी। और अपोजिशन को भी ये चाहिए अच्छा कि बजाय हल्ला गुल्ला करने के, देखें ठीक है, बजट के हवाले से
ठीक है, बजट के हवाले से बड़ी अच्छी बातें सामने आ रही जो कि आपने भी अभी शेयर की हैं, लेकिन बहुत से लोग इस तरह की बातें अभी भी कर रहे हैं कि जी अब जो बजट है वो IMF ज़्यादा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि जी आवाम को नए टैक्सेस से बचाया जाएगा, नए टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत नहीं लगाएगी ज़्यादा। अगर तो नए टैक्सेस नहीं लगाए जाते तो एक सवाल है कि फिर हदफ कैसे पूरा होगा, ये भी ज़रा बताइएगा। और दूसरी बात है कि अभी भी जिन लोगों को लगता है कि IMF ज़्यादा होगा, उन्हें क्यों ऐसा लगता है? देखें, आप पिछले 10 साल के बजट इजलास से पहले की 3 दिन की अखबारें निकाल के देख लें, आपको 10 साल पिछले ना हर साल यही खबर मिलेगी, अपोजिशन कहेगी बजट पास नहीं होने देंगे। जिस दिन बजट पास होगा हुकूमत कहेगी हमने अवाम दोस्त बजट दिया है, उस दिन अपोजिशन कहेगी इन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। जब पीपल्स पार्टी ने बजट दिया था उस वक्त नून लीग ने यही कहा था, 2008 से 2013 तक, 2013 से 18 तक जब इन्होंने दिया अपोजिशन ने यही कहा। अब इमरान खान देगा तो ये आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह से कोई वाक़या होता है तो नोटिस ले लिया गया, रिपोर्ट तलब, फलां ये कर दिया फलां, वो एक घिसे पिटे एक पैटर्न है, चंद एक जुमले होते हैं जो हर मौके के ऊपर आपको सुनाई देते हैं। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, वही आपको जुमले नजर आएंगे, लेकिन अपोजिशन की कोई एफर्ट आपको नजर नहीं आ रही। और अपोजिशन को भी चाहिए कि अगर अपोजिशन ये समझती है कि बजट में कोई बेहतरी आ सकती है, उनको अपनी अच्छी तजावीज़ देनी चाहिए। मसला यहाँ पर तो मामला ये है कि कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, जो भी मसला हो, वहाँ पर भी अपोजिशन जो है वो सियासत करती नजर आती है। हुकूमत अपोजिशन पर और अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आती है। कौमी मामलात के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर भी हमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर नहीं आते। पार्लियामेंट के अंदर हमें हुल्लड़बाजी नजर आती है, ड्रामा नजर आता है, या सर्कस नजर आती है, इल्ज़ामात नजर आते हैं और बिलो द बेल्ट चीज़ें नजर आती हैं। कोई अच्छी डिस्कशन सामने नहीं आती। होना तो ये चाहिए कि इस बजट में, ये जो बजट अभी इस पर बहस होगी, अपोजिशन अच्छे तरीके से अपनी सजेशन लेके आए, कह के देखें पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी सब आपके लिए भी पाकिस्तानी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने हमारे लिए हैं। कुछ ने आपको वोट दिया, कुछ ने हमें वोट दिया है, उनकी बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए और आप अच्छी तजावीज़ दें। तजावीज़ आपके पास है नहीं, और आप खुद तबाह करके गए हुए मीशत को, आप पाकिस्तान को स्नैच पर लेकर आए, आपने पाकिस्तान की मीशत को तबाह और बर्बाद किया। आज आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, सजेशंस आप देते नहीं हैं, तामीरी और आप तामीरी बात करते नहीं हैं। आप जो है वो ऐसी तजवीज़ नहीं देते जिसके ऊपर वाकई हुकूमत पर दबाव हो कि ये कर लें तो आवाम को फ़ायदा हो। फजूल में बातें करनी है, इधर उधर की बातें करनी है, और ना ढंग से अपोजिशन करनी है, ना ढंग से पार्लियामेंट चलने देनी है। तो ये मामला इसी तरह रहेंगे, लेकिन हुकूमत आराम से बजट जो है वो पास करवा लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।